सकता। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो भजन करो। सार यही है कि भजन के बगैर जीव को शांति नहीं है। भजन करोगे तो शांति मिलेगी, भजन नहीं करोगे तो शांति आपसे दूर रहेगी। गरीब कहे धनवान सुखी, ये टेंट को बंद रखा वगैरह तो शांति भजन से ही मिल सकती है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास जी जानो विचार कहे कि रामो भजन बिनु सब जीव दुखारी। राम के भजन के बगैर सुख नहीं मिल सकता। भगवान के नाम लिए बगैर को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ये संभव नहीं है। सब दुखी मिलेंगे, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। हरि का नाम जपने वाला ही सुखी रह सकता है, वो ही सुखी होता है, दूसरा नहीं। नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के भक्त ही सुखी हुआ करते हैं। जिन्होंने भजन किया वही आज मौज उड़ाते हैं। संत महात्मा ठाठ से रहते हैं, इसका अभिप्राय यही है कि वो भजन करते हैं। वही संत मौज करते हैं जो भजन करते हैं, और जो भजन नहीं करते उनको दशा भी देख लो वैसे ही है, दीन दुखी बने हुए। हम सब लोग मौज लेना चाहते हैं तो भजन करो, राम कहो, ठीक है ना। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। सुबह कहो शाम कहो आराम मिलेगा, ठीक है ना। घर में खाने को नहीं है, राम कहो आराम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। चलने के लिए कोई साधन नहीं है तो वो परमात्मा भी व्यवस्था कर देते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, और चलने को वायुयान मिलेगा। और यहां रहोगे, ठीक है ना, तो मौज करोगे, और चले गए यहां से तो वैकुंठ मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहने से आराम मिलेगा। बगैर इसके सुख शांति चाहते हो नहीं मिल सकती। शांति भगवान के भजन में है। भगवान के भजन के बगैर शांति हम स्वप्न में भी नहीं पा सकते। जीव तब तक भटकता है जब तक अपने स्वरूप का उसे बोध नहीं हो पाता, और तब तक हम भटकते ही रहेंगे। तब तक हम भटकते ही रहेंगे जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे। ज्ञान करना है, शांति पानी है, तो परमात्मा से जुड़ जाओ। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतना ही जल्दी आपके लिए फायदा है। समय का इंतजार मत करो कि अभी नहीं, अगले वर्ष हम भजन करेंगे, अगले दिन भजन करेंगे। ऐसा सोच करके जो छोड़े रहते हैं वो कभी भी भजन में प्रवृत्त नहीं हो सकते। भजन में लग जाओ, सोचो मत, विचार मत करो। ये भजन का मार्ग, भक्ति का मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है कि इस पर हर व्यक्ति चल नहीं सकता। और जो इस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिए हैं
उनके लिए इतना सुगम है, इतना सुगम है कि और कोई दूसरा मार्ग सुगम हो नहीं सकता। उनके लिए ये अगम्य लगता है जो इस भक्ति के मार्ग पर चले नहीं हैं, उनके लिए कठिन मार्ग लगता है। जो चल दिए हैं, जिन्होंने विचार नहीं किया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, भजन में लग गए, उनको मंजिल मिले बगैर वो पीछे लौटे नहीं, फिर वो उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त की। मंजिल पाना चाहते तो पीछे मुड़ के मत देखो, आप आगे चलते जाओ, चलते जाओ। भगवान की कथा को सुनो, समझो, धारण करो और उस पर चलने का प्रयास करो। जब तक ये कथाएं हमारे हृदय में हृदयस्थ नहीं होंगी, तब तक ज्यादा कथा सुनने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। कथा को हृदय में बिठाने का प्रयास भी करना चाहिए। जीवन का विषय नहीं होना चाहिए कि नहीं विषय बन गया। कथा का सार, कथा को हमें अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए, तभी हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। 5 वर्ष का ध्रुव, इसी अवस्था के प्रहलाद जी, इन्होंने भी भगवान का भजन किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कल बताया था आपको, भजन में जो बाधक हो उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। संसार वाले तुम्हें बाधक बनेंगे, तुम्हारे भजन में बाधक बनेंगे, बाधाएं पहुंचाएंगे, लेकिन उन बाधाओं की परवाह किए बगैर तुम भजन में लगे रहो। तुम्हारा भजन तुमको मुक्त कर देगा। भजन हमें हमारी मंजिल से मिला देगा। भजन में लगे रहो। प्रहलाद जी भी महाराज छोटी अवस्था से ही भजन में लग जाते हैं। उनके पिता ने मने किया कि तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, लेकिन नहीं, तज दिया उन्होंने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो। बलि ने अपने गुरु को तज दिया था और भरत जी ने अपनी माता को तज दिया और विभीषण ने अपने भाई को तज दिया। व्यक्ति तब तक भगवान के भजन में नहीं लगता जब तक उसे विषाद नहीं होगा, संसार की ठोकर नहीं लगेगी, तब तक वो भगवान के भजन में सच्चे मन से लग नहीं सकता। भजन में तभी लगा जाता जब हमें कोई ठोकर लगती है। ठोकर नहीं खाई होती तो हम भगवान के चरणों में नहीं आ सकते थे। जीवन में कोई न कोई ठोकर लगती जरूर है, जो कि भगवान की ओर हमें प्रेरित करती है। विभीषण को लात मारी रावण ने तो भगवान की शरण दिखाई पड़ी। विभीषण को अगर विषाद न हुआ होता तो वो राम के चरणों में आ नहीं सकता था। अर्जुन को विषाद न हुआ होता तो भगवान गीता नहीं सुनाती, अपने विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते। ध्रुव जी को अगर विषाद न हुआ होता तो वृंदावन में, मधुबन में भजन करने के लिए न जाते। विषाद ही हमें योग की ओर ले जाता है, भजन की ओर ले जाता है। तो भजन में हमें लगना चाहिए। भजन करो, बार बार यही कहा जाता कि भजन करो, नाम जप करो, संकीर्तन करो। घर में बैठ करके सुबह शाम हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गत्रन यथा। कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, भगवान का नाम लो, जितना ले सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। प्रहलाद जी महाराज को मने किया कि तुम मेरे शत्रु का नाम न लो। घर में अगर कोई छोटा बच्चा भजन करने बैठ जाए तो घर वाले सोचते हैं पागल हो गया है, दुनिया के रीति रिवाज से अलग जा रहा है, उसे भजन नहीं करने दिया जाएगा। अगर मान लो जैसे ध्रुव जी को लगन लगी थी,
प्रहलाद जी को लगन लगी थी, वैसी ही लगन या उससे कम लगन आपके बच्चे को लग जाए तो आप उस बच्चे को महात्माओं के पास लेके जाओगे या डॉक्टरों के पास लेके जाओगे, देखो ये भजन में बैठता है, बहुत ज्यादा भजन करता है, हम लोग तो कुछ करते नहीं, ये भजन में बैठता है, लगता है इसका दिमाग सेंटर में नहीं है। कोई भी अपने बच्चे को ज्यादा देर भजन में बैठे देखे तो उनको संशय होने लगता कहीं ये महात्मा न बन जाए। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अगर बच्चा छोटेपन से ही भजन में बैठ जाए, सारे बच्चे खेल रहे हों खिलौने लेकर के, वो भजन में बैठा रहे, आपको ये शंका होनी लग जाएगी, ये चिंता सताएगी कि मेरा बच्चा ये भजन में बैठ गया है, पता नहीं कल को कहीं ये महात्मा न बन जाए। जाओगे झाड़ फूक कर आओगे, दूसरों के बच्चे महात्मा बनते अच्छे लगते हैं, अच्छा है महात्मा बने, ले अपने बच्चे जब बैठेंगे भजन में, अरे आप लोग भी तो भजन में आए हो, भजन में जाते हो कि नहीं जाते हो, फिर बच्चों को क्यों नहीं? मुख्य बात है बच्चों को संस्कार देना। बच्चे अगर भजन में जाएं तो हम रोक देते हैं, बोले नहीं तुम क्या करोगे वहां के, तुम यहीं रहो, घर में खेलो, ये टीवी पर बैठे रहना, हम आते हैं अभी। बच्चों को सत्संग से आने में रोका जाता है, अच्छी जगह जाने से रोका जाता है। एक जगह महाराज कथा हो रही थी, तो सेठ जी ने अपने बच्चे से कहा कि तू दुकान संभाल, मैं सत्संग में जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा तू दुकान पर बैठ, मैं सत्संग में जा रहा हूं। सेठ जी पुरुष दीर्घा में प्रथम पंक्ति में आगे आके बैठ गए। उधर 2-4 घंटे बाद बच्चे के मन में आया चलो मैं भी सत्संग सुनूं, पिताजी गए तो पिताजी के पद चिन्हों पर मुझे भी चलना चाहिए। वो बच्चा दुकान में ताला लगा करके सत्संग में आगे आके बैठ गया। बहुत देर हो गई सत्संग चलते चलते, सेठ जी की निगाह जब उस बच्चे पे पड़ी तो सेठ जी ने कहा उठ जाओ यहां से, क्यों बैठे हो? बच्चे ने कहा सत्संग सुनो बैठ करके। अब दोनों में वाद विवाद वहीं से होने लगा है, इशारेबाजी होने लगी। पुत्र कहता है शांति से पिताजी आप भी सत्संग सुनो, मुझे भी सुनने दो। पिता कहता है नहीं तू जा वहां दुकान खोल के बैठ, मुझे सत्संग सुनने दे। पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा ये विवाद किस बात का हो रहा है? अरे सत्संग तुम भी सुन रहे हो, सत्संग ये भी सुन रहा है, तो सुनने दीजिए इसे। बोले नहीं पंडित जी आपको क्या पता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। बोले सत्संग मैं सुन रहा हूं वहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चा सुन रहा है ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तो पका हुआ पान हूं, मुझ पर तो आपके सत्संग का रंग चढ़ने वाला नहीं है, और ये बच्चा कोरा कागज है, जैसा बताओगे वैसा ये जल्दी समझ जाएगा, इसलिए इस पर रंग चढ़ जाएगा। बोले तुम पर? बोले मुझ पर आप तो क्या आपके पिताजी भी रंग नहीं चढ़ा सकते। तो सत्संग का रंग साफ सुथरी वस्तु पर ही चढ़ा करता है, गंदे कपड़े पर साफ रंग नहीं चढ़ा करता। कपड़ा व्हाइट है, उस पर जो रंग देना चाहोगे वो रंग उस पर आ जाएगा। लेकिन जो रंगे हुए हैं पहले से ही रंगे हुए हैं और उन पर रंग चढ़ाओ भक्ति का सत्संग का, तो जल्दी रंग चढ़ने वाला नहीं है। समझो, प्रहलाद जी को रोकना चाहते हैं कि तुम मेरे शत्रु का नाम न लो, लेकिन प्रहलाद जी तो अपनी भक्ति में मस्त रहना चाहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरि गुण गाते हैं, हरि हरि गाते हैं। हरि का स्मरण करने से समस्त दुख हमारे हरण हो जाया करते हैं। बहुत समझाया मैंने कि देखिए संस्कार की बात है, प्रहलाद जी के अंदर संस्कार कहां से आए? हम कहा करते हैं धर्म की चर्चा संत महात्माओं से जितनी अच्छी सुनने को मिल सकती है उतनी अच्छी चर्चा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हिरण्याकश्यप देवताओं से बदला लेना चाहता है,
तप करने लगता है, ब्रह्मा जी की साधना करता है कि मैं ब्रह्मा जी को सिद्ध करके देवताओं से बदला लूंगा। मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, मैं उसका बदला लूंगा। देवता लोग स्वर्ग में बैठे मौज उड़ा रहे हैं, हम लोग दुख में रहते हैं, मैं देवताओं को परास्त जरूर करूंगा, उसके लिए मुझे साधना तप की आवश्यकता है। यानी दैत्यों ने भी अपराध किए तो वो शक्ति भी उन्होंने भजन से ही प्राप्त की। ये सिद्ध होता है कि भजन के बगैर हमें कोई शक्ति नहीं मिल सकती। अब ये आपके ऊपर है, उस शक्ति का प्रयोग हम अच्छे कार्यों में करते हैं कि बुरे कार्यों में करते हैं। हमारे पास धन भगवान ने दिया है, उसका प्रयोग हम अच्छे कार्यों में करते हैं कि बुरे कार्यों में करते हैं। परमात्मा ने दिया है, उसका सदुपयोग करो। पानी अगर ज्यादा भर जाए, नाव में अगर पानी भर जाए तो क्या करोगे? नाव में से पानी बाहर उलीचोगे, बाहर फेंकोगे। घर में परमात्मा हमें दे रहा है, धन ज्यादा आ गया है, पर्याप्त